वो देखते हैं 6 - 3 और यहाँ पर 6 - 2। तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर देते हैं। 6 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 3, ये फिर मल्टीप्लाई 2 को अगर हम 6 से माइनस करेंगे तो आंसर आता है 4। तो फाइनली 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 12। तो वो लोग सोचते हैं 12 यही इसका राइट आंसर है और इसी तरीके से इसे सॉल्व करना चाहिए, जबकि यह आंसर बिल्कुल गलत है और इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं किया जाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम एक नए मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 6 - 3  अंडर 6 - 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन देखने में जितना ही ज़्यादा इजी लग रहा है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में इसे गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं, जिससे उनका आंसर भी गलत आ जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वो देखते हैं 6 - 3 और यहाँ पर 6 - 2। तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसे सॉल्व कर देते हैं। 6 से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 3, ये फिर मल्टीप्लाई 2 को अगर हम 6 से माइनस करेंगे तो आंसर आता है 4। तो फाइनली 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 12। तो वो लोग सोचते हैं 12 यही इसका राइट आंसर है और इसी तरीके से इसे सॉल्व करना चाहिए, जबकि यह आंसर बिल्कुल गलत है और इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं किया जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आइए हम जानते हैं। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमें यहाँ पर एक रूल फॉलो करना होता है। वो रूल है बॉडमास बी, यानी कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन लास्ट सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद ऑर्डर यानी कि रूट या फिर पावर वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग जो भी है वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 6 - 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसे अभी सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 3 के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है। 6 से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 4। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट को यानी कि ये वाले पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन से पहले मल्टीप्लाई है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को एज इट इज़ लिखेंगे, ये -3 × 4 यानी कि 12, तो +6 - 12, तो आंसर आता है 12 से हम -12 से हम +6 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आता है -6। तो -6 यही इसका राइट आंसर है और हमें इसी तरीके से इसे सॉल्व करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।